हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आई होप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 4 में आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो ये है पोजीशन टाइम ग्राफ। ये एक्सटी ग्राफ जो आपको दिख रहा है, ग्राफ आज हम लोग सीखेंगे। ग्राफ में पहला आपको दिख रहा है एक्सटी ग्राफ, तो एक्सटी ग्राफ का मतलब है पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। दूसरा है वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का मतलब हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और तीसरा है एटी ग्राफ, एटी का मतलब हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो आज इस लेक्चर में हम लोग 3 अलग अलग टाइप के ग्राफ के बारे में सीखेंगे, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में आज की इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। बने रहना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समझ रहे हो, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो आप सभी लोगों को प्रॉपर एकदम एक एक चीज़ को गौर करते हुए ध्यानपूर्वक बने रहना है, ठीक है। अब देखो कि जब ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है तो आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए, इधर होना चाहिए, ठीक है ना। और सुनो, अगर बच्चों आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्ड पूरा भरपूर लाइव क्लास चाहिए तो उस लाइव क्लास के लिए आपको करना यह है कि अपने मोबाइल फ़ोन को उठा लेना है। अब मोबाइल फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर में चले जाना है। अब गूगल प्ले स्टोर में जब आप जाएंगे तो वहाँ सर्च बार में सर्च करिए मैथ जुगाड़ से, कर लो, है ना। तो मैथ जुगाड़ से जब तुम लोग सर्च करोगे ना तो उसमें तुम लोगों को अपना एप्लीकेशन मिल जाएगा। ये इस पे हम लोग पढ़ाते हैं लाइव, आमने सामने हम तुम रहेंगे, ठीक है। आमने सामने का मतलब तुम लाइव पढ़ रहे होगे, हम तुम्हें लाइव पढ़ा रहे होंगे। तो जब मैथ जुगाड़ से एप्लीकेशन वहाँ डाउनलोड कर लोगे तो एनडीए के लिए उसमें दिखेगा आपको एक अकच्छ बैच, ठीक। तो पहले तो अपना आपको प्रोसीजर जो होता है एप्लीकेशन का इनरोल करने का, पहले आप इनरोल करेंगे। इनरोल करने के बाद जब आप अकच्छ बैच पे जाएंगे, अकच्छ बैच को आप परचेज कर डालिए। नेक्स्ट वीक से हम लोगों का लाइव क्लासेज यहाँ पे शुरू होने वाली हैं, ठीक है। और ऑफ़र चल रहा है बहुत तगड़ा वाला। तो ऑफ़र से जो इसकी फीस है इस बैच की एकदम समझ लो गुरु दक्षिणा के बराबर है, बहुत थोड़ी सी है। और उस गुरु दक्षिणा को पे करने के बाद अगर आप को करना क्या है कि पे तो आपने कर दिया, पे करने के बाद आपको चाहिए यूज़र आईडी और पासवर्ड। उसके लिए आपको ये 2 नंबर दिए गए हैं, दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी होती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपसे और मंगाई जाएंगी, जैसे कि आपने जो पेमेंट करा उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। तो इस तरह की जो चीज़ें रह जाती हैं तो वो इन दोनों नंबरों पर जब आप कॉल करेंगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्टर करना है, ऐप को परचेज करना है और अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड लेना है, जिससे कि आप हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ सकेंगे। नंबर कुछ इस तरह से हैं 7311199920, दूसरा नंबर है 8840409878, ठीक है बच्चों। तो देर किस बात की, फटाफट जाओ और मैथ जुगाड़ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और जुड़ो हम लोगों के साथ, एमजेएस परिवार के साथ लाइव क्लास में, ठीक है बच्चों। ये हो गया ऑनलाइन लाइव क्लास के लिए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक, कि भैया पोजीशन टाइम ग्राफ क्या क्या होता है, इसमें कितने तरह के ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे और हर एक ग्राफ का अपना एक मीनिंग होता है। तो उस ग्राफ का क्या मीनिंग है, तो सबसे पहले चलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ पे। सबसे पहले हम लोग चलेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटी ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटी ग्राफ, ठीक, यानी स्थिति समय ग्राफ। तो स्थिति समय ग्राफ में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह के ग्राफ आपको देखने को मिलते हैं, किस तरह का सवाल एनडीए आप लोगों से पूछता है, ये सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। एक ये लाइन बना मिलेगा और एक इस तरह से, ठीक। इधर हमारा पोजीशन दिया है मान लो मीटर में और इधर समय दिया है आपका सेकंड में, ठीक। और अगर आपकी ग्राफ की लाइन
टाइम एक्सिस के पैरेलल बना हो, टाइम एक्सिस के पैरेलल बना हो, समांतर। तो इस ग्राफ का मतलब होता है कि वस्तु जो है वो हमारी विराम की अवस्था में है। वस्तु किस अवस्था में है? वस्तु हमारी रेस्ट की पोजीशन में है। तो इस ग्राफ का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात कि जब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मतलब कि वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। यानी कि अब दूसरी बात यहाँ पे आपने देखा कि जो वेलोसिटी है यानी कि वेग, वेग हमारा क्या है? तो वेग हमारा जीरो है। अब बात करते हैं आगे कि अगर ऐसे ग्राफ बना है पोजीशन टाइम का तो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो भैया जब वेग ही हमारा जीरो है तो एक्सेलरेशन यानी कि जो आपका त्वरण है, ये त्वरण भी कुछ नहीं होगा, त्वरण भी हमारा रहेगा जीरो। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी आपको इस तरह से ग्राफ दिखे पोजीशन टाइम में तो आपको फटाक से बोल देना है कि इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। यानी कि अगर हम खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं, बतिया रहे हैं, है ना, लेटे हैं, तो समय तो व्यतीत होता है लेकिन हमारी पोजीशन नहीं बदलती है, हमारी स्थिति नहीं बदलती है। ठीक, तो यहाँ पर भी स्थिति नियत है क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर इन पॉइंट्स को ध्यान से देखा जाए तो ये पॉइंट्स बता रहे हैं कि टाइम तो देखो भैया आगे बढ़ रहा है, टाइम तो बीत रहा है, लेकिन इन सब को पोजीशन वाले एक्सिस पर जब प्लॉट करते हैं सभी पॉइंट को तो पोजीशन हमको यही मिलता है, इससे अलग नहीं मिलता। मतलब समय तो हमारा व्यतीत हो रहा है, बीत रहा है, स्पेंड हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, विराम की स्थिति में है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो है, ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की हेल्प से निकाला जाता है ना। तो ये तो हो गई हमारी पहली ग्राफ के बारे में बात। अब बात करते हैं कि दूसरा ग्राफ कैसा होता है। तो देखो बच्चा, दूसरा ग्राफ कि यहाँ पर हमने बना दिया। अच्छा, सीधा ही लाइन बनना है, एक टेढ़ा टेढ़ा क्यों बन रहा है भाई? टाइम है सेकंड में और पोजीशन है, स्थिति है मीटर में। अब यहाँ पर भी ग्राफ है लेकिन ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना है, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 45 यहाँ से 45 डिग्री पर ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बस कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना, इनमें से कोई भी हो ऐसे इस टाइप से। तो ये सभी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अब ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से हैं कि समय अक्ष के साथ ये एंगल बना रहे हैं, समय अक्ष के साथ इनका अपना एक इंक्लिनेशन है। क्या है? इंक्लिनेशन है। तो यहाँ पे हर एक ग्राफ के लिए, जैसे ये ए मान लो, ये बी मान लो और ये सी मान लो, तो सबके लिए अपना एक अलग अलग एंगल है। किस एक्सिस से? टाइम एक्सिस से। मान लेते हैं कि ए वाले का एंगल है θ1, इसका एंगल है θ2 और इसका एंगल है θ3। तो सबका अपना एक फिक्स एंगल है टाइम एक्सिस के साथ। तो ऐसे ग्राफ जो होते हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो ऐसे ग्राफ ये बताते हैं कि भैया देखो, मैं पहले यहाँ पे था, मतलब पोजीशन भी जीरो, टाइम भी जीरो, लेकिन जब ये इधर जाने लगा ऐसे, तो इधर जाने का मतलब क्या हो गया कि इधर जा रहा है तो ऑब्जेक्ट की स्थिति भी बदल रही है, क्योंकि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर स्थिति पे प्रोजेक्ट किया जाए तो देखो स्थिति यहाँ आ गया, और इसके रिस्पेक्ट में अगर टाइम को देखा जाए तो टाइम इतना बढ़ गया। यानी कि ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति बदल रहा है समय के साथ। तो जब ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति समय के साथ बदल रहा है, इसका मतलब कि मोशन में है। और अगर ये सीधी रेखा है तो ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन। तो इस ग्राफ का मतलब पहला तो ये है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक समान गति की अवस्था में है, एक समान गति। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक समान गति कर रहा है। ठीक, अब जब ऑब्जेक्ट एक समान गति कर रहा होता है, यानी कि उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है समय के सापेक्ष, मतलब कि उस वस्तु का एक्सेलरेशन जीरो है। वस्तु का एक्सेलरेशन
0 है। समझ गए कि यानी जब वस्तु क्या कर रहा है, एक समान गति कर रहा हो, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, तो उस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन 0 होता है। यानी यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है यानी कि बच्चों जो हमारा त्वरण है ये त्वरण हमारा 0 होगा, यानी यहाँ पर कोई त्वरण नहीं है। अब दूसरी बात कि अगर ऐसा ग्राफ दिया है तो अगर एक समान गति कर रहा है तो उस गति का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण कैसे निकालेंगे कि कितने मीटर पर सेकेंड से वस्तु हमारा गति कर रहा है। तो इसके लिए फार्मूला होता है क्या कि वेग बराबर, वेग का मतलब समझ गया ना, वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी, और भी मैग्नीट्यूड निकालना है केवल, तो वेलोसिटी बराबर tan थीटा। क्या फार्मूला होता है, वेलोसिटी बराबर tan थीटा, ठीक। tan थीटा को हम लोग स्लोप कहते हैं गणित की अवस्था में। मैथमेटिक्स में tan थीटा को क्या कहा जाता है, इसको स्लोप कहा जाता है, और इसी को m से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। स्लोप को एक और नाम दिया जाता है dy बाई डी एक्स। तो इतने सारे इसके नाम होते हैं, तो ये सब स्लोप हैं। तो करना क्या है कि भाई हर एक जो भी यहाँ पे 3 हमने बना रखे हैं, 3 A B C 3 अलग अलग ग्राफ हैं। तो देखो एक C वाला ये लाइन है, C वाले के लिए ये कोण है और ये कोण θ3 है, B वाले के लिए ये कोण है जो कि θ2 है, और A वाले के लिए ये कोण है जो कि θ1 है। तो अगर ऑब्जेक्ट A की स्पीड निकालनी है, किसकी, ऑब्जेक्ट A की अगर स्पीड निकालनी है या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो A बराबर हम फार्मूला लगाएंगे tan θ1। अब थीटा की जो भी वैल्यू दे रखा हो, ठीक, अगर मान लो कि θ1 की वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री, कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो हम यहाँ 60 डिग्री रख देंगे, यानी कि tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ A आ जाएगा √3, ठीक है, समझ में आया, √3 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। अब मान लो कि θ2 का वैल्यू दे रखा है 45 डिग्री, ठीक, तो हम दूसरे ऑब्जेक्ट का स्पीड कैसे निकालेंगे, दूसरे का निकालेंगे यानी कि B का tan 45 डिग्री से, और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो B का आएगा वो आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। अब मान लो कि ये जो तीसरा है C वाला, इसका ये एंगल दे रखा है, मान लो 30 डिग्री, कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो हम तीसरे का भी ऐसे ही निकाल लेंगे कि वेलोसिटी ऑफ C बराबर tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो C का हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/√3 मीटर पर सेकेंड। तो अब अगर इन तीनों वैल्यू को ध्यान से देखो, A का आया √3, B का आया 1 और C का आया 1/√3 मीटर पर सेकेंड, तो कौन ज़्यादा है, आप कह रहे हो ये ज़्यादा है, ये थोड़ा कम है और ये सबसे कम है। तो ध्यान से समझो कि जिसका स्लोप ज़्यादा होता है, यानी जो टाइम एक्सिस से ज़्यादा एंगल बनाता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि A जो है, A वाली ग्राफ, ये टाइम एक्सिस से ज़्यादा कोण बना रहा है, ज़्यादा एंगल बना रहा है, जबकि जो B वाला है, ये B वाला टाइम एक्सिस से कम कोण बना रहा है, और जो C वाला है, ये C वाला सबसे कम कोण बना रहा है। तो जिसका कोण ज़्यादा होता है उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, यानी उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। तो अगर इसके वेलोसिटी को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तब भी आप लिख सकते हो। कैसे, ऐसे कि ग्राफ से हमको एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि भैया A का एंगल ज़्यादा था, A का इंक्लिनेशन, A का झुकाव टाइम अक्ष से ज़्यादा था, तो टाइम अक्ष से A का झुकाव ज़्यादा था, मतलब A की स्पीड ज़्यादा होगी, A का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, B का कम था तो B का थोड़ा कम होगा, C का सबसे कम था तो C का सबसे कम होगा। तो हम लिखेंगे इससे बड़ा B और इससे बड़ा A, ये है जो उनके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरीके के भी ग्राफ आपको मिलते हैं।
ग्राफ में करते क्या हैं कभी कभी लोग कि इसको स्विच कर देते हैं नोटेशन को। नोटेशन स्विच करने का क्या मतलब है? नोटेशन को स्विच करने का मतलब ये है बच्चों कि आप जैसा कि देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने इस साइड इस वाले लाइन पर हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया है और इस वाले लाइन पर हमने पोजीशन को रिप्रेजेंट किया है। यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने टाइम रखा है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने स्थिति रखा है। तो स्विच करने का मतलब ये हो गया कि कभी कभी कुछ सवाल ऐसे दे दिया जाता है स्विच करके कि इधर लिख दिया पोजीशन मीटर में और वाई एक्सिस पर लिख दिया टाइम सेकंड में। मान लो दो ग्राफ ऐसे बना दिया, ये ए का और ये बी का, और आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन ए कि वी ए इक्वल टू वी बी, दूसरा ऑप्शन दे दिया कि वी ए ग्रेटर देन वी बी, तीसरा ऑप्शन दे दिया कि वी ए लेस देन वी बी, और चौथा ऑप्शन दे दिया कि वी ए इक्वल टू 0, वी बी इक्वल टू 0। मान लो ऐसे। अब कौन सा आपका जवाब सही है जरा बताइए। तो हमेशा ध्यान देना है कि समय अक्ष के साथ स्लोप को देखना है, एंगल को देखना है, झुकाव को देखना है। तो समय वाली अक्ष कौन सी है? ये है। तो ए का झुकाव इतना है और बी का झुकाव इतना है। तो हमने बताया जिसका झुकाव ज़्यादा होता है उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, यानी उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो झुकाव बी का ज़्यादा है तो बी का स्पीड ज़्यादा होगा और ए का कम होगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से स्विच कर दिया जाता है नोटेशन को कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पोजीशन ले लिया, अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया और ऐसे ग्राफ से 4 ऑप्शन दे दिए। तो ये आपको ध्यान देना रहेगा। ठीक, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने का सिंपल सा फार्मूला बता दिया मैंने, क्या? tan थीटा। ठीक, tan थीटा को हम लोग स्लोप कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो ध्यान रखना कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्लोप का मतलब होता है ढाल, यानी कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ का ढाल है हिंदी में बोले तो, ठीक, कि स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल है एक्सटी ग्राफ का ढाल वो वेग के परिमाण को प्रदर्शित करता है, वेग के परिमाण के बराबर होता है, वेग के परिमाण को रिप्रेजेंट करता है। देखो एक्सटी ग्राफ का ढाल इक्वल टू वेग का परिमाण, वेग के परिमाण का लिख दो ज़्यादा सही है, वेग का परिमाण। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, तो आपने सीख लिए 2 ग्राफ। आपने कितने ग्राफ सीख लिए? आपने सीख लिए यहाँ पर 2 ग्राफ। अब चलते हैं तीसरे ग्राफ की तरफ, है ना। अब हम लोग सीखेंगे तीसरा ग्राफ इसमें। ठीक है बच्चों, तो देखो ये है हमारा तीसरा ग्राफ। अब तीसरे ग्राफ में हमें क्या करना है समझते हैं कि अगर मान लो कि ग्राफ इधर हमारा पोजीशन दे दिया मीटर में और इधर समय दे दिया सेकंड में, और ग्राफ कुछ ऐसे बन गया, ग्राफ कुछ ऐसे बन गया। या देखो एक और इसी में बताते हैं उसी टाइप का ग्राफ कि अगर ग्राफ यहाँ से बना हो, यानी पोजीशन वाले ग्राफ पे थोड़ा ऊपर से बना हो, 0 से नहीं बना है, यानी इस यहाँ के बजाय ग्राफ यहाँ से खींचा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारा समय 0 था, यहाँ पर टाइम 0 है, यहाँ पर टाइम क्या है 0, तो जब टाइम 0 है तो पोजीशन हमारा 0 नहीं है, पोजीशन ऑलरेडी कुछ ना कुछ है। मान लो ये क्या है, x1 पोजीशन है। फिर यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर मान लो हमारा टाइम t हो गया या t1 टाइम हो गया, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन देखा तो पोजीशन कुछ बदल गया। ये पोजीशन मान लो x2 है, क्या है x2 है। तो आपने इस ग्राफ में देखा कि जब टाइम हमारा
0 था तो हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन x1 था, ठीक। जब टाइम हमारा t1 हो गया तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन x2 हो गया। लेकिन है ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, ये भी स्ट्रेट लाइन ही, सीधी रेखा ही है, ये कोई अलग टाइप की रेखा नहीं है। भैया ठंडा हो गया है, बहुत झाड़ा लग रहा है, बंद हो जाओ मेरे लाल, हाँ बंद हो जा, बहुत चिल्ड एनवायरनमेंट हो गया है। अब देखो कि टाइम 0 था तो पोजीशन x1 था, और जब टाइम t1 हो गया तो पोजीशन चेंज होके x2 हो गया, है ना। तो और है ये भी स्ट्रेट लाइन, तो जब स्ट्रेट लाइन है तो टाइम के अगर पैरेलल यहाँ से लाइन बना दिया जाए टाइम के पैरेलल, तो ये जो एंगल बना, अब इस वाले एंगल की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे वेलोसिटी। या दूसरा तरीका कि आप इस लाइन को आगे बढ़ा लो, ऐसे खींच लो सीधा, इस लाइन को यहाँ से पीछे ऐसे सीधे बढ़ा लो, और जब पीछे ऐसे सीधे बढ़ा लिया जाएगा ऐसे, और ये लाइन है तो इसको यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो एंगल बनेगा ना भाई कि नहीं बनेगा। इसको हम अगर सीधा खींचेंगे तो यहाँ पर एंगल बनेगा ना कि नहीं बनेगा, ये कोण बना ना कि नहीं बना, बन गया। अब ये ग्राफ हो गया और ये कोण बन गया, तो ये कोण निकाल लो तो उसी थीटा के बराबर होगा, ये कोण निकालोगे तो उसी थीटा के बराबर आएगा, ठीक है। तो दो तरीका है निकालने का, आप चाहे जैसे निकाल लीजिए, ठीक है, आप चाहे जैसे निकाल लीजिए कि यहाँ पे टाइम के पैरेलल लाइन बना के थीटा निकाल लीजिए, तब भी आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर tan थीटा, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन ही है, तो जब स्ट्रेट लाइन है तो मोशन यूनिफॉर्म ही रहेगा। मोशन कैसा होगा, मोशन हमारा यूनिफॉर्म मोशन ही होगा, यूनिफॉर्म मोशन। और जब मोशन यूनिफॉर्म हो तो एक्सेलरेशन त्वरण कितना होता है, त्वरण हमारा 0 होता है, तो 0 त्वरण का ही ग्राफ है ये। तो ऊपर वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ दोनों सिमिलर है, बस फर्क इतना है कि वहां पे ऊपर वाले ग्राफ में जब टाइम 0 था तो पोजीशन भी हमारा ऑब्जेक्ट का 0 होता था, यानी कि ओरिजिन से ग्राफ बनाया गया था वो, और यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों ही ग्राफ के मतलब सेम है, दोनों ही ग्राफ में सेम तरीके से हम वेलोसिटी को निकालते हैं, क्लियर। तो ये हो गई बात तीसरे ग्राफ की। अब बेटा हम बात करते हैं चौथे ग्राफ की इसमें, तो आ जाओ भाई चौथा ग्राफ। देखो चौथा ग्राफ हमने ऐसे बनाया, ये टाइम है सेकंड में, ये पोजीशन है मीटर में। अब ऐसे ग्राफ बना हुआ है, देख रहे हो, ये इस तरीके से बना है। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, इस लाइन को हम थोड़ा ऐसे और ऐसे कर दिए, ठीक। आप यहाँ पे ओरिजिन पे देखो, तो जब टाइम हमारा 0 है ना, जब टाइम हमारा 0 है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पर है, यानी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी किसी x1 पोजीशन पे है, मान लो ये x1 है। और जैसे जैसे टाइम ये ग्राफ ऐसे यहाँ आ गया, तो जब हमारा टाइम कोई t1 के बराबर हुआ तो पोजीशन हमारा हो गया 0, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन यहाँ आ गया है 0 पे, क्या आ गया 0 पे, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन घट रहा है। क्या हो रहा है, पोजीशन घट रहा है, कम हो रहा है। और यहाँ पर टाइम एक्सिस से अगर एंगल देखें तो ये एंगल हमको 90 डिग्री से बड़ा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 90 डिग्री से बड़ा एंगल मिल रहा है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं कि जब 90 डिग्री से एंगल बड़ा मिल रहा है, लाइन हमारी ग्राफ की स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन टाइम में, ठीक है। तो ये ग्राफ तो यूनिफॉर्म मोशन का ही है, इसमें नो डाउट यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। लेकिन ये किस तरह का एक समान गति है भाई, ये जानना जरूरी है। ये एक समान अगर गति कर रहा है तो ये एक समान गति किस तरह का गति है, ठीक। क्या ये जा रहा है ऑब्जेक्ट या वापस आ रहा है, तो ये ग्राफ वापस आने वाला है, रिटर्निंग ग्राफ है, ठीक। यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा रिटर्न हो रहा है, यानी कहने का मतलब कि आपको घर से मम्मी ने भेजा कि जाओ बेटवा चाय पत्ती खत्म हो गई है, मेहमान आए हैं, चाय पत्ती ले आओ तो चाय बनाया जाए। अब जब भैया मम्मी ने भेज दिया, अब लड़का निकल पड़ा दुकान पे सामान लेने गया,
अब सामान खरीदते टाइम पे ऐसा तो है नहीं कि तुम जाओगे दुकानदार तुम्हारे लिए बैठा है, तुम जैसे पहुंचो कि हाँ भैया कलुआ आ रहा है सामान देना है, ऐसा तो है नहीं। गए, भीड़ था चाहे नहीं था, आप गए भैया चाय पत्ती दे दो, का कौन वाली दे दें? अब तुमने पूछा टाटा अग्नि दे दो, अब वो कह रहा अच्छा टाटा अग्नि तो नहीं है हमारे पास दूसरा वाला है, तुम कहोगे वही दे दो। भैया तुमने चाय पत्ती ली, पैसा दिया, लेके चले आए, खाता चलता होगा उधारी तुम्हारा, तो चलो सामान लिया, मम्मी वाले खाते में लिख देना मम्मी ने मंगाया है, ठीक, क्योंकि तुम तो हो कलुआ। गुटखा भी तो खाते होगे, कमला को भी तो पसंद करते होगे जिसके दाने दाने में है केसर का दम। तो भैया चलो विमल पान मसाला जो भी है तुमने अपने खाते में नहीं लिखवाया, तुमने लिखवाया मम्मी के खाते में कि भैया मम्मी ने सामान मंगाया, मम्मी के खाते में लिख दो। दुकानदार ने लिख दिया, अब तुम वापस आने लगे। तो यानी कि आपका ये घर था, ये घर से आप सामान लेने कहीं दुकान पे गए थे, तो गए और फिर आप वापस आ रहे हो, तो जाने वाला मोशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, और आने वाले मोशन को जब आप आ रहे हो तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक्सिस पोजीशन है और ये टाइम है, ये पोजीशन है और ये टाइम है। समझ गए कि जाने वाले मोशन को घर से जब आप जा रहे हो और अगर आपका स्पीड यूनिफॉर्म है यानी एक समान वेग से गए हो तब ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, और एक समान वेग से आप वापस आए हो तब ये ऐसे बनेगा। ठीक है, आ गई बात समझ? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। तो ये रिटर्निंग का ग्राफ है, यूनिफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं। जब यूनिफॉर्म मोशन है बच्चा लोग तो एक्सेलरेशन यहाँ पर भी क्या होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पर भी 0 होगा। ठीक है, तो ये वापसी का ग्राफ है, क्योंकि जब यहाँ से बेटा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा आ गया, ठीक, अब मान लो ये 120 डिग्री आ गया, ये एंगल कितना है 120 डिग्री, तो अब अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि वेलोसिटी बराबर आ गया tan 120 डिग्री। अब tan 120 डिग्री को आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कि v बराबर tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री को कैसे लिखोगे, ये आ जाएगा माइनस में cot 30 डिग्री, माइनस में cot 30 डिग्री। और जब माइनस में cot 30 डिग्री आया तो इसका आंसर आया माइनस में √3। तो ये नेगेटिव वैल्यू के साथ आ गया, ठीक, नेगेटिव साइन के साथ आ गया। तो नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ऑब्जेक्ट हमारा रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा रिटर्न कर रहा है, वापस आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये था चौथा ग्राफ। अब करते हैं पांचवें ग्राफ की बात। ठीक है, कि अगर मान लिया जाए ग्राफ हमारा पांचवा ग्राफ है, ये पांचवा ग्राफ, ठीक। अब अगर हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया है, कर्व है, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्या है, ये एक कर्व है, ये पोजीशन है हमारा मीटर में और ये हमारा समय है, टाइम है सेकंड में। ठीक है, ये और ग्राफ हमारा पैराबोला टाइप बन गया। कैसा बना दिया गया भाई, पैराबोला कैसा होता है, ऐसा पैराबोला ही तो होता है ना। तो कुछ पैराबोलिक टाइप है, ये ऐसा ग्राफ आपको दिख गया ऐसा, तो ये पैराबोलिक ग्राफ है। ठीक, अब जब पैराबोलिक टाइप का ग्राफ आपको मिल गया तो भैया इसमें क्या किया जाए, ये किस तरह का ग्राफ है, ये क्या बता रहा है। तो आप ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो एंगल है टाइम एक्सिस के साथ शुरुआत में कम था, यहाँ पर एंगल कम था, और यहाँ पर अगर टाइम के पैरेलल एंगल देखो तो एंगल बढ़ गया, यानी एंगल चेंज हो रहा है। यहाँ मान लो एंगल θ1 है और यहाँ एंगल θ2, तो आपने नोट किया कि स्लोप जो है यानी इंक्लिनेशन है वो बढ़ रहा है। इंक्लिनेशन क्या हो रहा है, ग्राफ का बढ़ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट की स्पीड बदल रही है, यानी वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये ग्राफ जो है आपका, अब ये वाला ग्राफ, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में हम लोग कहते हैं असमान गति। तो ये असमान गति को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ है असमान गति का। अब जब ग्राफ असमान गति का है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर त्वरण होगा। ठीक, तो
अगर आइडेंटिकल स्लोप है कि यानी समान समय में एंगल समान रूप से बढ़ रहा है, समझो कि समान समय में एंगल समान रूप से बढ़ रहा है, बात समझ में आई? समान समय में समान रूप से अगर एंगल बढ़ रहा है तो जो त्वरण आएगा, जो एक्सेलरेशन आएगा, एक तो ये बात हो गई, तो जो त्वरण आएगा ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, नियत त्वरण आएगा, ठीक, कांस्टेंट, यानी त्वरण हमारा नियत रहेगा। तो नियत त्वरण का जो ग्राफ होता है पोजीशन टाइम में वो इसी तरीके का बनाया जाता है, ठीक है, इसी तरीके का बनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ यहाँ पर ये है जो अभी आपने पढ़ा कि ये ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन इतना आपको याद रखना है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलेगा। क्या निकलेगा? इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक वेग निकलेगा, ठीक। एक बात समझा रही है? तात्क्षणिक वेग हम लोग निकाल सकते हैं या फिर एवरेज निकालेंगे, ठीक, क्योंकि हर एक मोमेंट पर, हर एक पॉइंट पर स्लोप अलग अलग है। यहाँ पर अलग था, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर ढाल अलग है और यहाँ पर ढाल अलग है। हर जगह ढाल अलग अलग है हर पॉइंट पे। तो जब हर पॉइंट पर ढाल हमारा अलग अलग है तो हर जगह स्पीड भी हमारी अलग अलग है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। क्लियर? तो ये ग्राफ जो है पोजीशन टाइम का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्राफ है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ है आपके एनडीए के लिए, ठीक है। तो एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए, किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्राफ यही है, तो जिसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी बराबर dx बाई dt से, किससे? dx बाई dt से, ठीक, dx बाई dt, क्योंकि देखो x हमारा y एक्सिस पर है और टाइम हमारा x एक्सिस पर है ना। तो स्लोप का फार्मूला होता है dy बाई dx, dy बाई dx। तो y की तरफ x है इसलिए dy की जगह आ गया dx, और अपॉन में समझो स्लोप का मतलब, स्लोप ही वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप का मतलब tan थीटा और tan थीटा का मतलब dy बाई dx। तो ये स्ट्रेट लाइन के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? ये होता है स्ट्रेट लाइन के लिए मैथमेटिक्स में। जब हमारे पास ग्राफ x और y एक्सिस के लिए बना हो, ठीक, ऐसे कैसे भी बना हो, मान लो ऐसे स्ट्रेट लाइन बना है, तो ये एक्सिस आपकी y एक्सिस होती है और ये वाली x एक्सिस होती है। तो इस एक्सिस वाले को डिफ्रेंशिएट करना होता है x वाले की वैल्यू के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर हमारे सामने क्या है कि y वाले पे x लिखा है और x वाले पे t लिखा है, तो वहीं dy बाई dx यहाँ पे बदल जाएगा dx बाई dt में, और ये काम करेगा वेलोसिटी का, किसका? वेलोसिटी का, ठीक। और इतना क्रिस्टल क्लियर बच्चों आपको कहीं कोई नहीं बताएगा, इतना क्रिस्टल क्लियर आपको कोई नहीं बताएगा, ये तो आप गांठ बना लो, ठीक है ना। ये सिर्फ आपको अंसारी सर बताएंगे, MJS डिफेंस एकेडमी वाले, ठीक। तो अगर आपको ये ग्राफ सब समझ में आ गया तो इसको नोट कर लो, बहुत अच्छे से नोट कर लो, एकदम दबा के। और ये सारे ग्राफ अत्यंत इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं कि अब हमें सीखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखो ग्राफ एक दिन अगर हम सब पढ़ा देंगे ना तो हौच पौच हो जाएगा, कन्फ्यूजिया जाओगे और कन्फ्यूजन में उल्टा पुल्टा कर दोगे। तो सोच रहा हूँ कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ आज यहीं पे रोक दूँ, पोजीशन टाइम ग्राफ आज इतना ही रहेगा, ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या सीखेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। और अगर आप लोगों को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ कंप्लीट वीडियो चाहिए, लाइव इंटरेक्शन चाहिए, आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हो, लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, गूगल प्ले स्टोर में, वहाँ पे एक एप्लीकेशन है, सर्च करिए सर्च बार में मैथ जुगाड़ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, अपने आप को रजिस्टर करिए। एनडीए के लिए वहाँ पे एक बैच अलॉट है, अकच बैच आप सेलेक्ट करिए और उसे आप परचेज कर डालिए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं आपका कुछ छूट ना जाए, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आती है ऐप को डाउनलोड करने में, रजिस्ट्रेशन करने में, परचेज करने में, तो आप इन दिए गए नंबरों पे
कांटेक्ट करिए, आपकी क्वेरीज, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। नंबर कुछ इस तरह से हैं 731199208840409878। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में इतना ही, केवल वन एंड ओनली पोजीशन टाइम ग्राफ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आपसे मिलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ। तब तक के लिए आप सब हमें आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और हमें आज्ञा दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।